दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक और आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने द्वाबा न्यूज के कार्यक्रम को देखा, सराहा, मेरा मनोबल बढ़ाया। दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ बेसिक विद्यालयों को कवर करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। उसके पीछे मेरा कहीं से कोई नकारात्मक उद्देश्य नहीं था और ना ही मैं नकारात्मक पत्रकारिता में विश्वास करता हूँ। मैं हमेशा ऐसे गुरु का शिष्य हूँ जिसने सकारात्मक पत्रकारिता ही सिखाई है और मैं जाके किसी भी जगह पे जाता हूँ तो वहाँ पे क्या पॉजिटिव है इस चीज़ को देखने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ विद्यालय कवर किए, जैसा था वैसा आपके साथ, क्योंकि खबर जो होती है वो तथ्यात्मक होनी चाहिए, उसमें आपके भाव नहीं मिले होने चाहिए। लेकिन कितनी भी कोशिश करे आदमी, रिपोर्टिंग के अलावा जब व्यक्ति पत्रकारिता पर आता है तो कहीं ना कहीं उसके मन का जो उथल पुथल है वो उस खबर में घुसता ही है, ना चाहे तो भी घुसता है। तो दोस्तों, मेरा प्रयास रहा और बेसिक शिक्षा को मेरा कोई टारगेट नहीं था, बस कि सरकार गरीबों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, गरीब सुरक्षित रहे, इसके लिए सारे प्लान बनाते थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज, एक व्यक्ति की जो बेसिक उसके उन्नति के लिए आवश्यकता होती है, उसमें एक चीज शिक्षा है और शिक्षा की नींव बेसिक विद्यालयों से डाली जा रही है। किन बच्चों के? गरीब बच्चों के। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ एक विद्यालयों को छोड़ दिया जाए जो अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ अच्छे घरों के मिडिल क्लास के बच्चे जाते हैं। अधिकतर जो विद्यालय हैं वहाँ पर गरीबों के बच्चे जाते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे जाते हैं जिनको शिक्षित होना और साक्षर होने का अंतर ही नहीं मालूम। उन्हें लगता है कि बच्चा साक्षर हो जाएगा तो जीवन में सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं। दो चीज़ें हैं, एक शिक्षित करना और एक साक्षर करना। तो दोस्तों, उन गरीबों का भविष्य, खाली गरीबों को आप ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करा के उन्हें अपंग बनाते जाएं, मैं ऐसी व्यवस्था का समर्थक नहीं हूँ। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर करें, और वो तब बाहर होंगे जब सबसे मूलभूत चीज उनके परिवार में उचित शिक्षा पहुंचे। और उचित शिक्षा बेसिक विद्यालय कितना पहुंचा पा रहे हैं, आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। तो हमारा प्रयास बस यही है कि सरकार की जो परेशानियां हैं उसको थोड़ा सा कम किया जाए। बेसिक शिक्षा के अगर मूलभूत कुछ सिस्टम में सुधार हो जाए, थोड़ी पठन पाठन की क्रिया वहाँ शुरू हो जाए तो गरीबों का कल्याण हो सकता है। बस इतना सा उद्देश्य, किसी तरीके का किसी के खिलाफ काम करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जिसके काम सराहनीय रहे हैं उसकी हमने पूरी प्रशंसा की है, उसका मनोबल बढ़ाया है। और जिनके काम हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, लगा ही नहीं कि पठन पाठन या क्या है, उसको एजुकेशन हमने आपको दिखाया। आपके सुझाव चाहूँगा मैं, ये आम जनता से, आम लोगों से ये अपील है मेरी कि अगर हमारे काम में कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर हर जगह डिस्क्लोजर फिर भी बता देता हूँ मैं, 7007061131। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। हम जो चीज़ें अगर ऐसी होंगी जिसमें सुधार की आवश्यकता होगी, बिल्कुल सुधार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सत्र खत्म हो गया, हमारा अभियान नहीं खत्म हुआ है। और यूँ ही ये सत्र शुरू होगा, हम एक एक विद्यालय पर नज़र रखेंगे। द्वाबा न्यूज का संकल्प है कि बेसिक शिक्षा सुधार होना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मिडिल क्लास परेशान है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए
अच्छे विद्यालय तलाश करता है। और आज जो अच्छे विद्यालयों के नाम पे विद्यालय चल रहे हैं वो सिर्फ आम जनता के शोषण का काम कर रहे हैं। हर तरीके से शोषण हो रहा है, किराए के रूप में शोषण हो रहा है, किताबों के रूप में शोषण हो रहा है, ड्रेस के रूप में शोषण हो रहा है, अन्य कई प्रकार से बढ़ी चढ़ी फीसें ली जा रही हैं। तो ये जो शोषण हो रहा है, जिसकी वजह से आप सर्वे करवा लीजिए, दावा करता हूँ 80% मिडिल क्लास फैमिली खाने पीने व्यवस्था के साथ बड़ी परेशानी की वजह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसके लिए वो हमेशा कर्ज में या इधर उधर से परेशान रहता है। तो बेसिक शिक्षा में सुधार होना चाहिए, उसमें सहयोग आप लोगों का चाहिए। आपका अगर सहयोग नहीं होगा तो मेरा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, मैं तो एक सामाजिक उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का सकारात्मक सहयोग जिस तरीके से द्वाबा न्यूज के साथ बना हुआ है वो बना रहेगा। अपना प्यार बनाए रखिए।